महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका, धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई, जिनकी नीति व ज्ञान आज के परिवेश में भी उतनी ही प्रासंगिक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। महाभारत काल से बहुत पहले मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। तत्कालीन राजा ने उन पर झूठा आरोप लगाकर उनके पूरे शरीर को सूल से छलनी करवाकर मृत्युदंड दे दिया था। मृत्यु के पश्चात उन्होंने धर्मराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे यह दंड भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा, जब वे छोटे थे तब उन्होंने एक कीट के शरीर में सींग से घाव किया था, जिसके कारण उन्हें यह सजा मिली। तब ऋषि ने कहा, उस समय मैं बालक था, धर्म और अधर्म के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर भी धर्मराज ने उन्हें इस तरह का दंड देकर उन पर अन्याय किया है। को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और मनुष्यों जैसा जीवन व्यतीत करना होगा। ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि सभी वृद्ध कुरुवंशियों ने संन्यास ले लिया था तथा विदुर भी संन्यास लेकर वन के लिए चले गए थे। वे अन्य लोगों की तरह आश्रम बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि वन में ही तपस्या में लीन रहते थे। एक बार युधिष्ठिर उन सभी से मिलने धृतराष्ट्र के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने विदुर जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन विदुर का किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ समय बाद विदुर दूर वन में दिखाई दिए। तब युधिष्ठिर उनसे बात करने के लिए उनके पीछे पीछे भागे, लेकिन विदुर रुके नहीं और वन की ओर भागते रहे। वे पूर्ण दिगंबर के रूप में थे और वन की ओर दौड़े ही जा रहे थे। युधिष्ठिर भी उनके पीछे पीछे आवाज लगाकर दौड़ते रहे। सहसा विदुर एक पेड़ का आश्रय लेकर खड़े हो गए और युधिष्ठिर की ओर एक टक देखते रहे। अचानक उनके शरीर से एक तेज निकला और युधिष्ठिर के शरीर में समा गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा और शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने विदुर जी से अपने एक रूपता का अनुभव किया। विदुर जी का मृत शरीर राजा युधिष्ठिर के सामने उसी पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। चूंकि महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए थे, अतः वे दोनों अंत में एक हो गए।